अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। अप्रैल का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए और पाकिस्तानी अवाम को के लिए, क्योंकि इस महीने में अनाउंस होने हैं 15 प्लेयर्स। ऑलरेडी 23 प्लेयर्स जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। उसमें हमने देखा है स्टार परफॉर्मर जो है वो तो है ही है, उसके साथ साथ नए अच्छे परफॉर्मर्स जो हैं आबिद अली, हसनैन, उनके भी नाम शामिल हैं। लेकिन देखना होगा कि 15 और 16 अप्रैल को जो फिटनेस टेस्ट होने हैं, माजी में हमने देखा है कि फ़िटनेस टेस्ट को लेके काफ़ी बातें की जाती हैं कि वो टेस्ट इसीलिए किए जाते हैं कि उसमें आपने फ़िल्टर आउट करने होते हैं वो प्लेयर्स जिनको आपने नहीं ले जाना होता। सो देखना है कि ये फिटनेस टेस्ट कैसा होगा, और असल टेस्ट तो हमारे चीफ सेलेक्टर का होगा, हमारी मैनेजमेंट का होगा। बिकॉज अगर एशिया कप से ऑनवर्ड्स या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से देखा जाए तो हमारे ओडीआई के परफॉर्मेंसेस उतनी अच्छी नहीं है, और जो प्रॉब्लम्स बैटिंग के, फील्डिंग के, इवन बॉलिंग के हमने देखा ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में तो बॉलिंग भी हमारी बुरी रही, वो प्रॉब्लम्स झूम के तू हैं। सो आज के शो में हम कोशिश करेंगे उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और क्या मुमकिन 15 प्लेयर्स हो सकते हैं उन पर भी बात करें। बिकॉज हमारे साथ जो आज एक सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे कमेंटेटर भी हैं, अली सलमान साहब, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं डोमेस्टिक पे, उनके होने का फ़ायदा उठाएंगे। अली सलमान, जैसे मैंने कहा पहले थोड़ा पाकिस्तान कप को टच कर लेते हैं। उसमें हमने देखा है कि जो छोटे सूबे हैं क्रिकेट के हवाले से भी जो इतना ज़्यादा रिनाउंड नहीं है, जैसे हम बलूचिस्तान की बात की जाए या केपीके की बात की जाए, आज भी केपीके की टीम जीती तो उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी निखर के आई। कुछ प्लेयर्स जिनका आप काफ़ी जिक्र करते रहे, इफ्तिखार की बात की जाए या खुशबक की बात की जाए, उनकी परफॉर्मेंसेस आपने बारहा हाईलाइट किया है और वो अच्छी। आज भी हमने देखा 66 बॉल्स पे 100 किए और 154 के बाद एक और 100 किया उन्होंने। सो हाउ डू यू सी ऑल दीज गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम दीज प्लेयर्स जिनको आप लोग और दूसरे लोग आइडेंटिफाई करते रहे? सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को और आपको भी अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, खुशबक बोलते खुशदिल शाह है वो। जी हाँ, वो मैं सही कर देता है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपने मुझे मौका दिया अपने इस ज़बरदस्त प्रोग्राम में। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं, आपके प्रोग्राम में लास्ट में जब आया था उस वक्त मैंने इफ्तिखार की बात की थी, और उसके बाद हमने देखा कि इस पाकिस्तान कप में इफ्तिखार अहमद ने 2 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। इसके अलावा आबिद अली, लास्ट शो में हम काफ़ी डिस्कस कर रहे थे जब आपने पूछा था कि इंग्लैंड में कौन से प्लेयर इफेक्टिव हो सकते हैं। उसके बाद फिर आबिद अली ने डेब्यू किया पाकिस्तान के लिए और फिर उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी। क्योंकि यहाँ पे एक मैच में बदकिस्मत रह के 95 पे गलत फैसले का शिकार हुए, वरना एक सेंचुरी मैंने डिसमिसल काफी अनफॉर्चुनेट था अंपायर, वो काफी, तो एक और सेंचुरी भी हो जाती है। खुशदिल ऐसे प्लेयर हैं कि उनके पास काफ़ी अभी टाइम है, 23-24 साल उनकी एज है, 2 सेंचुरियाँ इस टूर्नामेंट में अब तक स्कोर कर चुके हैं और सिलेक्टर्स की वो निगाहों में है। तो इस पाकिस्तान कप में कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। खुशदिल की अच्छी बात यह है कि वो क्विक रन्स करते हैं, और आपने T20 में भी आपने उनको रेफर किया था कि T20 में आपको अच्छा प्लेयर चाहिए डोमेस्टिक से तो ही इज द वन। देखिए यूटिलिटी प्लेयर हैं, क्योंकि खुशदिल जितने अच्छे बैट्समैन हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं और फाटा के लिए वो विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो यूटिलिटी प्लेयर हैं कि आप उसको जहां चाहें, जिस रोल में चाहें, आप उनको आजमा सकते हैं। पाकिस्तान कप के लिए आप इस तरह आपने बात की कि छोटे सूबों के हवाले से बात की, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से असल में ये जो टीमें खेल रही हैं ये मिक्स एंड मैच टीमें खेल रही हैं। इसमें आप सिर्फ नाम के लिए तो बलूचिस्तान है या नाम के लिए तो खैबर पख्तूनख्वा ज़रूर है, लेकिन आप देखें कि बलूचिस्तान को लीड कर रहे हैं एसर शफीक लीड कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा को जो लीड कर रहे हैं वो सलमान बट लीड कर रहे हैं। तो नाम ज़रूर है सूबों का, लेकिन आप बलूचिस्तान को तो कह सकते हैं वहाँ पर क्रिकेट का इतना टैलेंट नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सा नाम असाई थोड़े से हालात हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर आ रहे हैं और अब क्रिकेट के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा को हम छोटा सूबा नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा है कि सलमान बट काफ़ी पॉजिटिव दिखे हैं, आज भी पोस्ट मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, और जो ये परफॉर्मेंसेस हैं, डू यू थिंक कि पाकिस्तान कप उस पॉइंट पे हो रहा है जहां अब आपके 23 प्लेयर्स अनाउंस हो चुके, 15-16 अप्रैल को आपके टेस्ट वो फिटनेस टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपके 18 को टीम अनाउंस हो जाएगी। डू यू थिंक कि ये कप थोड़ा पहले हो रहा होता तो ये जो अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं वो भी क्रेडिबल हो जाती हैं, और वो उनमें से अगर कोई बहुत अच्छे प्लेयर्स होते तो वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकते थे? देखिए इसके लिए आपको पता है कि अभी फिर ये इससे पहले वो पाकिस्तान सुपर लीग हो रही थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान का टूर हुआ जो जिसमें सभी हम बात करते हैं कि प्लेयर्स नहीं गए, पाकिस्तान के जो मेजर प्लेयर्स थे वो नहीं गए, पाकिस्तान को वाइट वॉश हुआ उस सीरीज़ में। तो जो विंडो थी वो बहुत कम थी, बहुत महदूद थी, और यही वजह था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान कप को इस दौरान कराया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता था कि कुछ परफॉर्मेंसेज जो है वो सिलेक्टर्स देख लेते, उसके बाद जो है वो ज़रूर उनके जहन में ज़रूर होगी कि टीम में किसको बुलाएं फिटनेस टेस्ट के लिए। इस तरह आपने खुद भी कहा कि खिलाड़ियों को मदऊ किया गया, तो इस पाकिस्तान कप से भी 2-3 प्लेयर मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़रूर कैंप में बुलाए जाएंगे। बिल्कुल सही। प्रोडक्शन क्वालिटी में मैंने काफ़ी फ़र्क देखा, PSL को एक तरफ देखें, एक तरफ पाकिस्तान को कप को देखें। डू यू थिंक कि थोड़ा सा बेहतर हो सकता था? अगर ये बेहतर होता, टेलीवाइज हो रहा है विच इज़ अ गुड साइन। आज सलमान बट ने काफ़ी तारीफ़ें भी की कि सारी अरेंजमेंट्स अच्छी हैं, बट उसको टेलीवाइज होना, उसकी कमेंट्री, इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट होती तो शायद ये चीज़ें और बेहतर लगती। देखिए लास्ट भी आपके जब मैं प्रोग्राम में आया था तो कॉलर ने सवाल किया था कि आप कमेंट्री क्यों नहीं कर रहे, कि जब आपका एंकर ये सवाल करे कि फास्ट बॉलर से ये सवाल करे कि पिच पे गिरा से आपका बॉल कितना टर्न हो रहा है, तो उसके बाद फिर कमेंट्री पे तो
मैं फाते ही पढ़ सकता हूँ जिस अंदाज से बातें हो रही हैं। मैं मजीद इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन देखें सबसे जो एग्जीक्यूशन होता है ना, आप जितनी भी पीछे प्लानिंग कर लें, जितनी भी चीज़ें कर लें, मिड ऑन पे बॉल जा रही है, मिड ऑफ पे बॉल जा रही है, थर्ड मैन पे जा रही है, फाइनल लेग पे जा रही है, टीवी की आवाज़ आप म्यूट कर देंगे ना, वो आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन उसके साथ जो जुड़ी चीज़ें, अब आज तक मैं आपको बताऊँ, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से आज तक जो प्लेयर एक बैटिंग करता है कोयटा ग्लैडिएटर का, उसका नाम है एहसान अली। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप किसी भी मैच की हाईलाइट निकाल के देख लें, उसमें उसका मुसलसल नाम एहसान अली, एहसान अली, एहसान अली नाम लिया जा रहा है। जब तक आप प्लेयर के नाम सही नहीं लेंगे तो फिर कमेंट का क्या आपके स्टैंडर्ड होगा। और इसमें कमेंटेटर, अब मैं तफसील में जाऊंगा ज्यादा बात होगी, तारिक सईद और चिश्ती साहब के अलावा कमेंटेटर है कौन? बाकी तो सारे शौकीन हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम वही पुराना वो माइंडसेट लेके चलते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें चेंज हो। एक सियालकोट से हमारे साथ कॉलर है, यावर साहब सियालकोट से हमारे साथ। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन ही इज हैविंग। यावर साहब क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यावर साहब क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद अब्बास साहब की इंग्लैंड में कारकर्दगी बहुत अच्छी रही पहले, तो क्या वो इस वर्ल्ड कप में जा सकेंगे? ठीक है, मोहम्मद अब्बास की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि उनको ओडीआई सीरीज में चांस दिया गया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो 23 प्लेयर्स में मोहम्मद अब्बास हैं। और कॉलर ये पूछ रहे हैं कि क्या इंग्लैंड में वो उनकी यूटिलिटी होगी? फैसल मुझे थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है कि अब्बास, क्योंकि अब्बास इज़ मोर बेनिफिशियल with white ball as compared to with red ball as compared to white ball, क्योंकि शॉर्टर वर्जन में अब्बास की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन टेस्ट मैच के अच्छे बॉलर हैं। और अगर हम उनको वनडे में खिलाते हैं, शॉर्टर वर्जन में उनको खिलाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका हम टेस्ट का भी कॉन्फिडेंस खराब कर देंगे। बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि ये इस सवाल से एक और सवाल निकलता है कि हमारी गलती ही यही हो रही है कि आप T20 फॉर्मेट के बहुत सारे प्लेयर्स को ज़बरदस्ती इंडक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो ओडीआई के प्लेयर्स बन जाएं। टेस्ट क्रिकेट में जो अच्छा परफॉर्म करे, यासिर शाह, ज़बरदस्ती उनको T20 और ओडीआई, खैर ज़बरदस्ती कहना शायद गलत होगा, ही माइट बी विलिंग टू प्ले, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है एज मैनेजमेंट कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में सूट करता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़बरदस्ती आपका वर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब भी T20 की टीम बनती है, अभी हमने पाकिस्तान सुपर लीग में देखा यासिर शाह को इतनी अच्छी इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो यासिर शाह के शॉर्टर वर्जन में यासिर शाह इतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो रन रोकने वाले बॉलर नहीं है, वो विकेट लेने वाले बॉलर हैं। और टेस्ट मैच में आपके पास चांस होता है कि आप कुछ रन दें और फिर आप कुछ विकेटें वहां से खरीद लें, जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं कि विकेटें खरीद लें। तो यासिर शाह कुछ इस अंदाज के बॉलर हैं, अब्बास कुछ इस अंदाज के बॉलर हैं। यासिर शाह को हम जबरदस्ती खिला रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमने एक प्लेयर तैयार किया था, उसामा मीर, राइट आर्म लेग स्पिनर है। उसामा मीर को अगर हम खिला सकते हैं, कराची किंग्स से खेले, जी कराची किंग्स से भी खेले, अगर उनकी फिटनेस इस काबिल थी आप उनको खिला सकते थे। इसके अलावा इरफान थे एक प्लेयर जो फाटा से खेलते हैं, इरफान जूनियर, वो भी राइट आर्म लेग स्पिनर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन उस टैलेंट को फिर परखने वाली एक आंख भी होनी चाहिए, जो शायद नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सही है। जर्मनी से हमारे साथ एक कॉलर है, ज़हीर अब्बास साहब हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, जर्मनी से कॉल कर रहे हैं हमें। जी ज़हीर अब्बास साहब क्या सवाल है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम जी सर। फैसल भाई, पहले तो आप मेरी रहनुमाई फरमाएं जी कि ये जो सिलेक्टर होते हैं ये कैसे टीम को सिलेक्ट करते हैं, पहले मुझे ये बताएं, फिर मैं सवाल करता हूँ। ठीक है, हमारे क्या तरीकाकार क्या है इनके टीम सिलेक्ट करने का, कहाँ बैठ के करते हैं? ये आप नेशनल टीम की बात कर रहे हैं या अभी पाकिस्तान कप को हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? जी जी नहीं, इंटरनेशनल टीम की बात कर रहे हैं। अच्छा, देखें जो मुझे जो तरीका पता है, यकीनन फैसल को भी मालूम है, वो यही है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी उसकी बेस होती है, जो होनी चाहिए, एक्चुअली बेस होनी चाहिए पाकिस्तान का जो प्रीमियर टूर्नामेंट है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। अगर आप टेस्ट की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं और अगर आप T20 की सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपका नेशनल T20 टूर्नामेंट है। अगर आप वनडे की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो नेशनल वनडे टूर्नामेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यकीनन आपका इशारा भी उसी तरफ होगा कि हम PSL से पाकिस्तान की टीम बना रहे हैं, जो हम पिछले शो में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक अच्छा साइन नहीं है। तकरीबन 20-25 साल हो गए क्रिकेट देखते हैं, ये पहली दफा पाकिस्तान का ये जो कप हो रहा है ना, ये पहली दफा हमें देखने का इतना मजा आ रहा है कि इतना अच्छा हो रहा है। सही है। तो इसको अभी शुरू हुए को 2 दिन हुए थे तो उन्होंने टीम सिलेक्ट कर दी, उधर 23 लड़के भेज दिए। अभी ये जो खुश दिल का लड़का है, मुझे नहीं समझ लगती कि हमारी क्रिकेट हिस्ट्री में जो मतलब इतना अच्छा कोई लड़का खेलने वाला है अब्दुल रज़ाक और या सईद अनवर के अलावा, और इन्होंने मतलब उनको देखे बगैर ही अपनी टीम उधर सिलेक्ट कर दी है। बिल्कुल सही है। मेरी तो इंतजाम से ये रिक्वेस्ट है कि आप मतलब गौर करो, अभी कौन सा प्लेयर भेज दिए आगे। सही है। और इतना अच्छा लड़का खेलने वाला है और मिडिल ऑर्डर में वो इतना जबरदस्त खेला, इधर 2 सेंचुरी उसने की है। ठीक है ज़हीर साहब, अगर आप शो का हमारा थोड़ा बल्कि हम फर्स्ट सेगमेंट में ही है, थोड़ा सा शुरू में देखते हैं तो हम यही बात हमने की कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन हम अली सलमान साहब से पूछते हैं कि इज ही केपेबल ऑफ गेटिंग इनटू द टीम डायरेक्टली, या आपको लगता है कि थोड़ा सा और ग्रिल होना चाहिए? क्योंकि अली सलमान साहब हमने देखा कि आबिद अली भी थोड़ा फिटनेस का हमें लगा कि
ही इज़ नॉट देयर, मतलब ऐसा लगा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए शायद फुली रेडी नहीं है। आपको लगता है कि खुशदिल जो है वो तैयार है मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं अभी फौरन? देखिए शॉर्टर वर्जन में, इस तरह मैंने पहले बात की कि तो शॉर्टर वर्जन में खुशदिल बड़े आइडियल प्लेयर है। अगर आप उनको फिर वो गलती दोबारा करेंगे, आप उनको टेस्ट में खिलाने जा रहे हैं तो वो गलती करेंगे, लेकिन वनडे में और T20 में खुशदिल आइडियल प्लेयर हैं। और मैं समझता हूँ किसी भी टीम का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसको तहस नहस करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, अच्छे हिटर हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अच्छे हैं और अगर वक्त पड़े तो फिर ये विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, तो इनको इन पे चांस लिया जा सकता है। और ये भी बता दूं, ये सिलेक्टर की निगाहों में भी हैं। बिल्कुल सही है। और अच्छी बात ये है कि हमारे व्यूअर्स भी जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान कप हो रहा है, और सब ये समझ रहे हैं कि ये ऐसे मौके पे होता जहां खुशदिल जैसे प्लेयर्स अगर सेलेक्टर्स की नज़र में आ जाते और मैनेजमेंट की नज़र में आ जाते तो शायद वो टीम का जल्दी हिस्सा बन जाते। और आपको हमने देखा सर चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें फ़खर जमान अचानक से अहमद शहजाद की जगह आए और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। सो वी नीड यंग प्लेयर्स, वी नीड यंग ब्लड जो अच्छा परफॉर्म करता है पाकिस्तान के लिए। देखिए हमेशा से हिस्ट्री रही है, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी वर्ल्ड कप की टीम बहुत पहले बन जाती है, वर्ल्ड कप की तैयारियां बहुत पहले हो जाती हैं। अगर मैं थोड़ा सा माजी में जाऊँ, 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता, सबको जानते हैं। उस वक्त पाकिस्तान में कोई भी इस वक्त सुपरस्टार नहीं था, इंजमाम को कोई इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, जाहिद फजल को लोग इतना नहीं जानते थे, मुश्ताक अहमद के भी कैरियर का आगाज़ हुआ था, मोइन खान के भी कैरियर का आगाज़ हुआ था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो यंगस्टर थे जिनको इमरान खान साहब ने अपनी ज़बरदस्त और वलवला अंगेज़ क़यादत से एक जेल किया और फिर पाकिस्तान को सुपरस्टार मिल गए। वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता। 2009 का जो पाकिस्तान ने ICC वर्ल्ड T20 इवेंट जीता, उसमें अहमद शहजाद यंग प्लेयर थे, मोहम्मद आमिर यंग प्लेयर थे, शाहजेब हसन को बासित अली ने बेनज़ीर भुट्टो एक T20 टूर्नामेंट हुआ था वहां पे बैटिंग करते हुए देखा और बासित अली ने फिर उसके बाद यूनुस खान को रिकमेंड किया कि बहुत अच्छा प्लेयर है। फिर शाहजेब हसन वहां पे गए, उन्होंने वहां परफॉर्म किया। 2009 में आप इस तरह जीते, ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आप खुद बता रहे हैं। तो हमेशा से ऐसा होता है कि सरप्राइज जो एलिमेंट होते हैं वो जाके वहां परफॉर्म करते हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में फैसल शेयर करता चलूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हमेशा किसी भी प्लेयर का पहला साल जो होता है वो बड़ा आसान होता है, इसलिए कि रॉ टैलेंट होता है, वो जाता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, परफॉर्म करता है। उसके बाद क्या होता है, जो दीगर टीमों के वीडियो एनालिस्ट हैं वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और उसकी गलतियों को, उसकी खामियों को पकड़ते हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि फखर शुरू में कितना अच्छा आए थे, रन्स कर रहे थे, उसके बाद उनको पकड़ लिया गया कि कहां पे किन एरिया में वो वीक हैं, अब उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो पहला साल बहुत आसान होता है और यही वजह है कि 3 जो पाकिस्तान ने बड़े इवेंट जीते हैं, ये तीनों में जो है वो सरप्राइज एलिमेंट पाकिस्तान की टीम में शामिल किए गए थे। बिल्कुल सही है। एक कॉलर हमारे साथ कराची से है, कराची से आज पहली कॉल है, देखते हैं कौन साहब है, क्या सवाल है? सर अब्दुल रहमान नाम है मेरा। जी अब्दुल जमाल, क्या सवाल है भैया? अब्दुल रहमान जी, अब्दुल रहमान क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद आमिर जो है हमारा मेन वेपन है, इसको क्यों नहीं खिला रहे? मोहम्मद आमिर को क्यों नहीं खिला रहे? मोहम्मद आमिर तो थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे। आज मोहम्मद आमिर के हवाले से ये खबरें आई हैं कि ही इज़ नॉट विलिंग टू प्ले फॉर पाकिस्तान और वो चाहते हैं कि इंग्लैंड में सेटल हो जाए, काउंटी खेलें। कितनी सच्चाई है इस खबर में? इस बार में मैं नहीं सुना, लेकिन मैंने एक वसीम अकरम का स्टेटमेंट एक वेबसाइट पे पढ़ा कि मोहम्मद आमिर मुस्तकबिल का कप्तान हो सकता है। सीरियसली? ऑब्वियसली। तो ये किसी एक स्टेटमेंट ये भी आया सामने, आप देखें कि क्या ये ऊँट किस करवट बैठता है। ठीक है, अच्छी बात है कि व्यूअर्स चाहते हैं कि आमिर खेले, लेकिन आमिर वाज देयर इन द सीरीज। एक मैच खेला शायद ODI का, लेकिन आमिर को लेके आप क्या खबरें हैं सर? क्या वो अभी काम कर रहे हैं? देखिए आमिर मिकी आर्थर के बड़े फेवरेट थे, लेकिन सीरीज के बाद कुछ स्टेटमेंट आए मिकी आर्थर के जो आमिर की जो परफॉर्मेंस है वो मुतमईन नहीं है। सरफराज अहमद के भी कुछ इंटरव्यूज ऐसे आए जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा उनको फोकस करना पड़ेगा अपनी क्रिकेट की तरफ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहम्मद आमिर के लिए हमेशा से कहा जाता है कि वो बड़े मैच के बॉलर हैं। इस तरह उन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की थी, वहाँ से उनके एक ये शुरू हुआ एक और उनकी पर्सनालिटी का कि बड़े मैच के बॉलर हैं। अब देखें अगर उनको उनकी जो शोहरत है, जो उनकी साख है, अगर वो टीम में शामिल करा गई तो मे बी वो वहाँ पे क्लिक कर जाए। नोबडी नोस क्या इस तरह हो भी सकता है। बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि इंग्लैंड के विकेट्स जहाँ में पहले 5 ODIs खेलने हैं, फिर हम वर्ल्ड कप में उतरेंगे, आपको लगता है जिस तरह में चैंपियंस ट्रॉफी में वहाँ विकेट्स हमारे लिए एक तरह से कंड्यूसिव हो गए थे, डू यू थिंक कि वहाँ हमारे बॉलर्स इफेक्टिव होना शुरू होंगे दोबारा? दरअसल 11 मैचेस हैं इंग्लैंड के टूर पे, कुछ साइड मैचेस हैं, 2 T20 मैचेस हैं, 11 मैचेस हैं यहाँ पर। और बहुत सारे लोग जिस तरह सिलेक्टर्स को ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में जो है वो सिलेक्टर्स ने टीम बहुत ही हल्की मुंतखब की है। 2 इसमें देखें स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो ये कि ठीक है कि मैं पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में कि जब माजी में हम जाएंगे और मौर्रिख लिखेगा सीरीज़ की हिस्ट्री तो ये नहीं कहेगा कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो सिलेक्टर्स से मेरी बात हुई आपके प्रोग्राम के बाद, उनका भी ये कहना था, जो क्रिकेट के ज़राए उनका भी कहना था हमने पूरी डॉक्टर से रिपोर्ट ली है, अभी ये बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो प्रॉपर फिट नहीं है डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक, इस वजह से हमने उनको इस सीरीज में इंडक्ट नहीं किया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के 11 मैचेस मजीद हैं, तो हम वर्ल्ड कप में मुतामिल नहीं हो सकते कि कोई प्लेयर हमारा अनफिट हो। इसीलिए जो है वो यहाँ पे हमने सेकंड स्टैंड टीम मुंतखब की। और दूसरी बात, हम और आप हमेशा से, और बहुत सारे एंकर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट ये बात हमेशा से करते आए कि किसी भी प्लेयर को पूरा मौका दो। आपने देखा सीरीज में पूरे मौके दिए गए प्लेयर को, प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सके, गो के पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह। और एक लाहौर से हमारे साथ कॉलर है, कौन साहब हैं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, लियाज साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम भैया, क्या सवाल है नदीम साहब? साहब मैंने सिर्फ ये पूछना है, मैं बड़ी देर का एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर इमामुल हक पाकिस्तानी टीम के सिलेक्टर ना होते तो इमामुल हक पाकिस्तान टीम में क्रिकेट खेल सकता था? सिर्फ सर ये जरूर बता दें। इसका जवाब अली सलमान ही देंगे, वरना नहीं बिल्कुल खेल सकते हैं। देखें इमामुल हक की सिलेक्शन पे जरूर आप सवाल उठा सकते हैं कि इमामुल हक की सिलेक्शन जो है वो थोड़ी सी जल्दी हो गई, क्योंकि जब इमामुल हक को टीम में इंडक्ट किया गया तो उस वक्त फैसल इमामुल हक जो थे वो जो बाकी बैट्समैन थे उनसे काफी पीछे थे, लेकिन टैलेंट में उनके कोई दो राय नहीं है, टैलेंट उनमें है। अफगानिस्तान के जो एचबीएल की टीम गई थी, आपको लगता है पाकिस्तान को वो मैचेस जिता सकते हैं? बिल्कुल जिता सकते हैं। मैं उनके टैलेंट पे कभी भी मुझे कभी शुबा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनको लेकर आया गया वो एक गलत है। चैनल से लेकर आए कि एक चैनलाइज एक सिस्टम होना चाहिए कि उनसे पहले जो परफॉर्म किए हैं पहले आप उनको मौका दें, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर आप इमामुल हक को मौका दें। लेकिन अब टीम में आ गए, उन्होंने इंडक्ट किया। अब बाबर आजम की बात करते हैं। बाबर आजम को मैंने आपके साथ अलाउ करें एक ब्रेक ले लें? बिल्कुल ले लें, बाबर आजम पे आऊंगा। बिल्कुल सही, विल गो फॉर अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन, हमारे साथ हैं अली सलमान। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो मैनेजमेंट, जो कप्तान, जो पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ओडीआई की अच्छी टीम बनाने में नाकाम रहा है और ये परफॉर्मेंसेस रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, वो कैसे वो 15 प्लेयर सेलेक्ट कर लेगा जो वाकई वर्ल्ड कप में जाके अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे, उस पर हम जिक्र कर रहे हैं। उसको मजीद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाबर आजम की आप तस्करा कर रहे थे कि वो कैसे इंडक्ट हुए, इमामुल हक से आप कंपेयर करें, तो वो आप कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, मैं बाबर आजम का जिक्र कर रहा था कि बाबर आजम का जब पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन हुआ तो सिर्फ एक फर्स्ट क्लास सेंचुरी पे उनका सिलेक्शन हुआ। तो एज कम्पेयर टू बाबर आजम अगर इमाम की बात करते हैं, इमाम ने परफॉर्मेंस दी हुई थी, लेकिन बात वही है कि वो जो सिस्टम जिसके तहत आए वो जरूर उनको फेवर कर गया कि इंजमाम के नेफ्यू हैं, अदरवाइज प्लेयर वो उनमें पोटेंशियल है। अगर कॉलर ये सवाल करता है कि इंजमामुल हक साहब ना होते तो क्या वो सेलेक्ट होते, तो वो ये इसका जवाब ना ही है। नहीं, इसका जवाब यस है। परफॉर्मेंस के इसका जवाब यस है। होते जरूर, लेकिन थोड़ी देर में होते हैं, क्योंकि इससे पहले जिनको मौके मिलते अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देते। देखिए क्रिकेट है ना, अब इसमें कभी भी किसी के लिए नहीं कह सकते कि जी इसके लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद हैं। कोई भी कभी भी मिसबा भी जो है वो 33-34 साल की उम्र में आके अपने सेकंड फेज में अपने कैरियर का आगाज कर सकता है ना, तो क्रिकेट है 40 साल तक फिर वो खेला वो। तो बात ये है कि होते जरूर, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा देर में इंडक्ट होते हैं। बिल्कुल सही। आपको लगता है कि प्लेयर्स को, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप हिस्टोरिकली देखें, आपने बड़ा एक सही हिस्ट्री खींची आपने कि 92 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, फिर 2009 में क्या हुआ। जनरली पाकिस्तान में अगर यंगस्टर अच्छा टैलेंट होता है तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है आपके सिस्टम में, इंटरनेशनल क्रिकेट में आके। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स जो पीएसएल से सिलेक्ट होकर आ रहे हैं वो लॉन्गर रन में नहीं चल पा रहे आपके ओडीआई फॉर्मेट में। डू यू थिंक दिस इज वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट योर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के वहाँ से ग्रिल्ड बंदे भी आपको चाहिए? फैसल, इसमें गलती प्लेयर्स की नहीं है, ठीक है। इसमें गलती जो है उन लोगों की है कि उनको 4 ओवर की परफॉर्मेंस, अगर मैं बॉलर्स की बात करता हूँ कि 4 ओवर की परफॉर्मेंस पे उनको आप जो है वो 10 ओवर के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान की टीम का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। फिर तीसरी चीज़ कहती है, अगर मैं हसनैन की पर्टिकुलर बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हसनैन की बात करें, हसनैन को प्रॉपर यूज़ किसने किया था? सरफराज ने। सरफराज वहाँ पे नहीं थे। शोएब मलिक के लिए वो तो थोड़े से नए थे वो, क्योंकि शोएब मलिक उनके अगेंस्ट जरूर खेले, उनके साथ नहीं खेले। उनके साथ आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, शोएब मलिक के लिए यंगस्टर्स को लेके चलना बड़ा मुश्किल है। मुल्तान सुल्तान के आप 2 सीजन्स देख लें और बहुत बार हमने देखा कि प्लेयर्स के नाम भी नहीं पता होते थे उनको प्री मैच कि कौन सा प्लेयर टीम में हिस्सा है। सो ही इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम। देखिए एक जो केमिस्ट्री थी ना, वो अच्छी बनी हुई थी हसनैन की सरफराज का। और सरफराज ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जब कोयटा ग्लैडिएटर ने ट्रॉफी जीती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था हमने हसनैन को इसलिए टीम में शामिल किया कि वो टीम के साथ रहें, टीम का माहौल देखें, ताकि वो आगे जाके पाकिस्तान की टीम को सर्व करने के काबिल हो सकें। हम सब ये समझते थे कि वो उनको ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंस देने के लिए उनको शामिल किया गया है, और आखिर के सीरीज के एक आध मैच जो पोजीशन बनेगी तो उनको खिला दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि पहले ही मैच में जाकर हसनैन को खिला दिया। फिर दूसरी बात यह कि सरफराज ने उनको हमेशा फर्स्ट चेंज में, सेकंड चेंज में लेकर आए, वहां पर उनको नई गेंद दे दी। तो शोएब मलिक शायद थोड़ा सा समझ नहीं सके, जिसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो हसनैन पे भी आया। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ और है, कराची से हैं, देखते हैं कौन साहब हैं और क्या सवाल है उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, क्या सवाल है? सर अली सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बात यह है कि आज भी मेरी कई प्लेयरों से बात हुई, काफी लोग परेशान है। फर्स्ट क्लास प्लेयर जो हैं, जो डिपार्टमेंट वगैरह खेल रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं और तकरीबन फारिग हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वो ये आपकी आखिरी सैलरी है, तो खुदारा कोई पीसीबी इस बारे में जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े, ये अपनी दुकानें ना चमकाएं। जो इन्होंने अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं, इनके तो अगर देखें तो 60 साल से ऊपर के भी हैं कुछ, और 50 साल से, इनके तो भाई कॉन्टेक्ट हुए हुए हैं। लेकिन ये जो यंगस्टर प्लेयर्स हैं, जो 24 साल का है, 28 साल का है, 30 साल का,
अब क्या वो बंदर रोड पे या जिना अस्पताल के सामने छोले की रेडी लगाएगा? अब मुझे आज मेरी एक फर्स्ट क्लास से बात हुई तो वो उसके आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मैं अपने बच्चों की फीस कहाँ से दूंगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं यहाँ से निकाल के क्या उन्हें फिर मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करूंगा, मैं क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला आपका कोई ना कोई सदैव करेगा। और इंशाअल्लाह ताला आज मैं न्यूज़ 1 पे जो आपको सच की बात करते हैं, और अली सलमान भाई भी आज बैठे होंगे, मैं ये बात पहुंचाऊंगा। और अली भाई इस बारे में प्लीज 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 करें कि ये डोमेस्टिक अपना एक जो टीमें खत्म हो रही हैं डिपार्टमेंट की, ये इमरान खान साहब से इल्तिमास है कि खुदारा ये काम ना करें, क्योंकि खिलाड़ी और कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ फिर बेचारा क्या करेगा, नेगेटिव चला जाएगा, किसी गलत कामों में लग जाएगा, या फिर वो किसी दुकान पे या रियाज भाई आपका पॉइंट हम समझ गए हैं। अली सलमान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, इस पर हमने कल भी काफी बात की थी, लेकिन आप चाहते हैं अली सलमान का पॉइंट ऑफ व्यू ले तो बिल्कुल ले लेते हैं। देखें फैसल, सवाल बड़ा वैलिड है क्योंकि क्रिकेट से ताल्लुक है, तो सवाल इनकी बड़ी वैलिड है और बड़ी क्रिकेट पे निगाह है। देखें मैं दो बातें इस पे करूंगा। पहली बात तो ये करूंगा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान है कि जिनकी मैं बड़े दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनकी हर बात सही भी हो। नेशनल चैनल पे बैठ के पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब ये जुमला फरमाते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट का बजट जो है वो है 2.5 करोड़ रुपये, मेरी टीम फर्स्ट क्लास जीते या ना जीते, मैंने लड़कों को जॉब दी हुई, मेरे लिए ये काफ़ी है। अब अगर डिपार्टमेंट कि पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये बात करते हैं, डिपार्टमेंट को इससे क्या फायदा है? अगर आपकी टीम ने फर्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई करना ही नहीं है, आपका सारा फोकस ये है कि आपकी टीम फर्स्ट क्लास जीते या ना जीते। मेरे लड़कों को जॉब मिली है, 15-20 लड़कों को जॉब मिली है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ 15-20 नहीं, आप 40 को जॉब दे दें, लेकिन कम से कम नेशनल टीवी पे बैठ के आप जैसा प्लेयर जो हक और सच के लिए हमेशा से मशहूर है कि आप सच की बात करते हैं, अगर आप ये बात करेंगे कि मेरी टीम फर्स्ट क्लास खेले या ना खेले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। आपको लगता है फैसल, आपको खुद भी फाइनेंस से वाबस्ता है, आपको लगता है कि क्या यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट अगर किसी प्लेयर की या किसी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ स्पोर्ट्स की अगर ये सोच होगी तो क्या वो डिपार्टमेंट की टीम को रन करेगा? ये वो सोच है जो डिपार्टमेंट के अंदर इस वक्त आ रही है, और हबीब बैंक की टीम इसीलिए बंद हुई है। थोड़ा सा मैं ये सवाल बड़ा अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। पाकिस्तान की टीम का एक ऐसा प्लेयर था कि जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, एक बड़े डिपार्टमेंट की टीम बंद हुई है, वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया। उस इलाके का एसएचओ जो खुद था, वो खुद क्रिकेट का शौकीन था, उसने जाती जमानत पे उस प्लेयर को वहां से रिलीज किया, नहीं तो वो सलाखों के पीछे था वो। ठीक है, एक प्लेयर ऐसा था कि जो रियाज भाई भी यही बात कर रहे थे कि प्लेयर्स फिर कहां जाएंगे। मैं बता रहा हूं ना आपको, एक प्लेयर चोरी करते हुए पकड़ा गया किसलिए कि डिपार्टमेंट की टीम बंद हुई है। एक प्लेयर ऐसा था कि जो एक डिपार्टमेंट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, उस डिपार्टमेंट को देखा किसी प्लेयर ने, उसी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ स्पोर्ट्स ने, तो उसको फिर वो टीम में इंडक्ट किया, किसी न किसी तरह उसको टीम के अंदर एडजस्ट किया। ऐसे ही एक प्लेयर था जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे, उसका बड़ा नाम था, उसके बैंक ने उसको फारिग किया, वो कमर पे बोरी रख के फैक्ट्री के अंदर बोरियां जो है वो चलाता था। ऐसे ही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्लेयर था, अगर डिपार्टमेंट की क्रिकेट न होती, वो बाद में पाकिस्तान का लेजेंड बना, मैं उसका नाम इस वक्त याद नहीं लूंगा, वो सड़कों पे रक्षा चलाता फिरता था। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसपे ज़रूर इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर मुझे वो किस्सा याद आ जाता है जो मैं आपको पिछले शो में ऑफ एयर बता रहा था कि एक बहुत ही पोस्ट एरिया के एक स्टूडेंट से कहा गया कि आप गुर्बत पे मजमून लिखें। उसने कहा मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास जो है वो 2018 की गाड़ी है, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 नौकर हैं, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास सिर्फ 1000 गज का बंगला है, इसलिए कि उसको पता नहीं तो गुर्बत होती क्या है। इमरान खान साहब को चाहिए कि ज़रा इस भूख को समझें, इस चीज़ को समझें, और वो जो उनके दाएं बाएं बैठे हैं हारून रशीद साहब जैसे लोग कि जो हमेशा से डिपार्टमेंट क्रिकेट से आगे आए और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को हमेशा से खत्म करते हैं, यस मैंने उनको चाहिए कि अपना प्रॉपर इनपुट दें और बताएं कि प्लेयर की जो भूख है वो क्या होती है। बिल्कुल सही है। ऑन दिस वेरी हार्ड नोट वील गो फॉर अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन कि पाकिस्तान के 15 प्लेयर्स जो है वर्ल्ड कप के लिए वो कौन होने वाले हैं। वील टॉक अबाउट इट आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स 1। ब्रेक पे जाने से पहले हम कोशिश कर रहे थे कि वर्ल्ड कप के हमारे स्क्वाड की बात करें, लेकिन काफ़ी जो बर्निंग क्वेश्चन है अभी का कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हो रही है और बहुत सारे हमारे दोस्त यार हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं, और जितने भी आपके परमानेंट एम्प्लॉई के अलावा जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं, ऑल ऑफ देम कम इनटू ट्रबल अगर ये चीज़ हो जाती है। एचबीएल ने ऑलरेडी कर लिया है, बाकी भी कर रहे होंगे, और जो सवाल आ रहे हैं, सो अली भाई उसको अगर आप रैपअप करें कि हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस। बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होने के लिए जा रही है, क्योंकि लास्ट ईयर यूबीएल की टीम ने वनडे टूर्नामेंट जीता, यूबीएल की टीम बंद हो गई। इस साल एचबीएल की टीम ने वनडे टूर्नामेंट भी जीता और कायदे से ट्रॉफी जीती, तो दोनों साल की जो चैंपियन टीम है वो बंद हो चुकी है। इससे पहले यूबीएल की टीम बंद हुई थी, काफ़ी सारे प्लेयर इंजमाम, वकार, यूनुस और बहुत सारे प्लेयर, मुश्ताक अहमद, ये सब फारिग हो गए थे, उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इससे पहले जो है पीडब्ल्यूडी की टीम बड़ी अच्छी चलती थी, वो भी बंद हो चुकी है। क्रिकेट एमसीबी की टीम एक बहुत अच्छी चलती थी, वो भी बंद हो चुकी है। तो अगर क्रिकेट इस तरह महदूद करते जाएंगे तो फिर उससे क्रिकेटर सामने नहीं आएंगे,
और फिर हमारा खुदा अगर हॉकी वाला हाल ना हो जाए कि आज अगर मेरा बच्चा कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, आपका भाई कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहता है, तो उसकी पहली चॉइस होती है क्रिकेट। क्यों होती है? क्योंकि क्रिकेट में पैसा भी है, क्रिकेट में जॉब भी है। सबसे पहले हमने बड़ी गलती ये की है कि हमने स्पोर्ट्स कोटा जो है वो एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटीज़ है हमारी, कॉलेजेस हैं, उसमें हमने खत्म कर दिया। कि जब स्पोर्ट्स कोटा खत्म हुआ तो फिर बच्चों की एजुकेशन जो थी वो फिर पढ़ाई की तरफ चले गए। पहले ये होता था कि आप अच्छा खेलते हो, पाकिस्तान कलर आपके पास है, तो आपको यूनिवर्सिटी में उसकी जगह सीट मिल जाती थी, किसी भी फैकल्टी के अंदर सीट मिल जाती है। स्पोर्ट्स कोटा आपने खत्म कर दिया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। अब आप जॉब खत्म करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर जो यंगस्टर है वो क्रिकेट क्यों खेलेगा या कोई भी स्पोर्ट्स क्यों खेलेगा? और आपको एक चीज़ और बताते चलूँगा, हम ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पे जा रहे हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो है 25 लाख, और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 20 करोड़ 40 लाख के करीब। कितना बड़ा फर्क है कि आप ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और हमारी और आपकी पॉपुलेशन में कितना फर्क है। तो ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट का क्या होगा? बिकॉज जैसे आपने कहा, अगर लोगों को ये नहीं पता होगा, अगर लोगों को ये पता इनफैक्ट होगा कि उनको जॉब नहीं मिलेंगी, उनको पढ़ने के मौके नहीं मिलेंगे अगर वो खेलते हैं, तो फिर वो खेलने में इंडक्ट होना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? देखिए फैसल, बहुत बड़ा एक मसला होने वाला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से सोचना चाहिए। अब्दुल कादिर साहब एक ऐसे शख्सियत हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब के सामने आवाज़ उठाई है, वरना क्रिकेट कमेटी में मोहसिन खान साहब मौजूद है, क्यों नहीं रिजाइन कर देते? ये खुद HBL से खेले हैं। हबीब बैंक की टीम अभी बंद हुई है। हबीब बैंक ने कितनी सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। हबीब बैंक से जावेद मियां जैसा लेजेंड खेला, हबीब बैंक से मोहसिन खान खेले, हबीब बैंक से यूनुस खान खेले, हबीब बैंक से शाहिद आफरीदी खेले, हबीब बैंक से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी खेला। ये खुद हबीब बैंक से खेलते आए सारी जिंदगी, क्यों नहीं इस बात पर रिजाइन करते? क्यों इमरान खान साहब को जाकर नहीं बताते कि भाई आपने सारी क्रिकेट ऑक्सफोर्ड में खेली है, आपने सारी काउंटी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान में आपने कितने डोमेस्टिक सीजन खेले? आपको पाकिस्तान क्रिकेट का ठीक है सब कुछ है, आप बड़े प्लेयर हैं, सब कुछ है, वजीर आजम है, सब कुछ है, सारी चीज़ों की मैं बड़ी ऑनर करता हूं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो ग्रास रूट क्रिकेट पे जो मसाइल हैं उसके हवाले से जो लोग इनपुट दे रहे हैं वो सही इनपुट इनको नहीं दे रहे हैं। अब्दुल कादिर साहब एक वाहिद ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने आवाज़ उठाई है और इससे एक बहुत बड़ा मसला होने वाला है। ऑलराइट, सो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बात करें और जो हमारे व्यूअर्स के और जो क्रिकेटर्स के वेल विशर्स हैं उनके जो सवाल हैं उनको सही हम जवाब दें। हमने कल भी काफ़ी शो में इस पर टाइम दिया एंड वी होप के जो करता धरता है सारे वो सुन रहे हो और प्लेयर्स के लिए बेहतरी हो, और जब प्लेयर्स के लिए बेहतरी होगी तो पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लिए बेहतरी। एक चीज, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूं। इमरान खान साहब ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते। अगर इमरान खान साहब को प्रॉपर एक बताया जाए, प्रॉपर लॉजिक इनको दी जाए तो डेफिनेटली सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने तो खुद रोजगार देने का वादा किया है। रोजगार छीनने का वादा नहीं किया, घर देने का वादा किया, नौकरियां देने का वादा किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इतनी उमंगों के साथ, एक उम्मीदों के साथ एक प्राइम मिनिस्टर आया, वो खुद क्रिकेटर हो, तो वो प्लेयर्स को बेरोजगार कर दे? मैं समझता हूँ उनको प्रॉपर जो है वो गाइड नहीं किया जा रहा। आपने बिल्कुल सही स्टेटमेंट देके क्लोजर किया है कि यही वो हमारे पैटर्न इन चीफ है जो नौकरियां देंगे, जो लोगों की सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। सो आई एम श्योर कि वो सुन रहे होंगे और चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द 15 प्लेयर्स दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड। अली भाई, आपको लगता है कि इस फिटनेस को लेके जो 23 में से वो प्लेयर्स निकलेंगे, जैसे आबिद अली काइंड ऑफ अ प्लेयर जो है वो निकल जाएंगे इसमें से, ऐसा होगा? देखिए हो सकता है, क्योंकि बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। यो टेस्ट जो है वो काफी मुश्किल। यो टेस्ट होने वाला है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल यो टेस्ट होगा। और मिकियाल अख्तर ने कह दिया है कि जरा यो टेस्ट जो क्लियर करेगा वो ही जो है वो फिटनेस टेस्ट पास करेगा। अब देखें कि इसमें क्या होता है। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और भी देखनी चाहिए कि परफॉर्मेंस को भी मैटर करना चाहिए, सिर्फ फिटनेस ही नहीं है कि आप फिट आप कितने, फिटनेस जरूरी है। आपने एशिया कप में देख लिया था जिस तरह आपने इमाद वसीम को छोड़ा, आपने उस वक्त हफीज को छोड़ा था, उसका खमियाजा भुगता था। आप उमर अकमल को भी आप बुला चुके हैं, आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी से आपने उमर अकमल को वापस बुला लिया था। तो वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अभी आप आसिफ अली को इंडक्ट किया था टीम में, नंबर 6 का स्लॉट आपका अभी खाली है, उसमें या तो इफ्तिखार बेहतर ऑप्शन हो सकता है या फिर उसमें उमर अकमल भी बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। तो फिटनेस को जरूर करें, लेकिन फिटनेस के साथ साथ जो है वो परफॉर्मेंस को भी बेटर करना। बिल्कुल सही। क्वेटा से हमारे साथ एक कॉलर है, लेट्स सी हु इट इज और क्या सवाल है। जी आजम साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजम भाई सवाल पूछें। सर खैरियत, ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं PSL के बारे में बात करना चाहता हूँ। करें प्लीज। सर ये आप लोग PSL का जो है क्वेटा का जो टीम है, इसलिए आप क्वेटे से बंदे क्यों नहीं सिलेक्ट करते आप लोग? हाँ ये है बड़ा ये PSL के दौरान बड़े सवाल आते हैं। देखिए ये आपका नाम क्या है? आजम भाई। आजम, हाँ। आजम भाई, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को खुद भी इस हवाले से होमवर्क करना चाहिए। आपको खुद भी इसमें थोड़ा सा इनपुट देना चाहिए कि जो क्वेटा की अपनी क्रिकेट एसोसिएशन है वो कितने प्लेयर लेकर आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेटा का कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको सिलेक्ट नहीं किया, चले आप बता दें मुझे। बहुत प्लेयर है आप, लेकिन आप खुद क्वेटा में देखें। आजम भाई आप खुद क्वेटा में हैं। सर इस तरह नहीं,
आप लोग आ जाओ इधर, आप राउंड लगाओ, चक्कर लगाओ, ताकि आप लोग को खुद ही पता चल के बलूचिस्तान में कितने हुआ है। नहीं, मैं मानता हूँ प्लेयर है, देखें मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप कोयटा के लिए प्लेयर के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ ना, तो आपको एक भी प्लेयर का नाम नहीं पता। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती है जो कोयटा सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है, कोयटा रीजन है, कि वो प्लेयर को इतना ऊपर लेकर ही नहीं आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान कोई आज का प्लेयर नहीं है, बिस्मिल्लाह खान तो भी पाकिस्तान कब से भी ड्रॉप हो गया, ठीक है। जल्लाद खान को न ले, जल्लाद खान की भी क्रिकेट खत्म है। हाँ। बात यह है कि अगर किसी ने इतना पैसा लगाने के बाद अब मजबूरी है कि 4 सूबे हैं, कोई ना कोई सूबे की तो टीम लेनी है ना। अब बलूचिस्तान में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सके, तो उसमें बलूचिस्तान क्रिकेट जो कोयटा रीजन है उससे भी सवाल करना चाहिए ना, कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उसका इलाका है, वहां से इतनी क्यों प्लेयर को इतना वो आगे नहीं लेकर आ रहे कि जो कोई भी, मैं कहता हूँ कोयटा ग्लैडिएटर नहीं, वहां से ऐसा वहां पे टैलेंट है। कराची में भी खेले, मैं आपको फैसल बता रहा हूँ, कोयटा में ऐसा टैलेंट है कि कोयटा का प्लेयर जो बड़ी आसानी के साथ कराची किंग में भी अकोमोडेट हो सकता है, लाहौर कलंदर में भी हो सकता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड किसी भी टीम में हो सकता है, लेकिन आप उस प्लेयर को आगे तो लाए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये कोयटा रीजन की है। बिल्कुल सही है। लेकिन आपको लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड ये जो फ्रेंचाइजेज हैं वो जिस शहर से बिलोंग करती हैं उसमें क्रिकेट डेवलप करने में या प्लेयर्स को पॉपुलर करने में, ये काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये फ्रेंचाइज का काम नहीं, ये एक बिजनेस है, ये एक प्राइवेट बिजनेस है। आप किसी भी प्राइवेट बिजनेस एंटरप्रेन्योर को ये नहीं कह सकते हैं कि आप ये करें और आप ये ना करें। वो आदमी पैसा लगा रहा है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा लगा रहा है। जल्लाद खान इनके स्क्वाड में शामिल थे, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद असगर जो थे, जिनका हब से ताल्लुक है, इनके स्क्वाड में शामिल थे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल सके, लेकिन आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। असगर के साथ तो सर सारा अनफॉर्चुनेट ही होता है, बेचारा वो तो श्रीलंका के साथ टेस्ट क्रिकेट वाली सीरीज में बैठा रहा, वो सरफराज ने नहीं खिलाया उनको। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दीस प्लेयर्स। बट एक सवाल बनता है कि जो आपके अगर पीएसएल को हम ये कह रहे हैं कि इट्स गोइंग टू ब्रिंग न्यू प्लेयर्स और प्लेयर्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा, तो आपके जो छोटे शहर हैं जहाँ क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है वहाँ काम करने की जरूरत है। बट यू आर राइट कि वहाँ के रीजन और वहाँ के रीजन इसके जिम्मेदार हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ इनके पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, इनका पॉइंट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉइंट गलत है। लेकिन वहाँ का रीजन, वहाँ जो क्रिकेट के चलाने वाले अरबाब इख्तियार हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं। वो कितने टूर्नामेंट वहाँ से कराते हैं, वो कितने प्लेयर वहाँ से इंडक्ट करते हैं। अगर वहाँ से प्लेयर लेकर आएंगे तो मैं कहता हूँ वहाँ पे इतना टैलेंट है वहाँ पे जाके, अगर सही से उसको काम किया जाए, ग्रूम किया जाए, टैलेंट को नर्चर किया जाए, तो किसी भी फ्रेंचाइज में इंडक्ट हो सकता है। बिल्कुल सही है। सो कमिंग बैक टू योर लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन जो सिलेक्ट होंगे 15 प्लेयर्स, उनमें आपको लगता है कि जब ये फिटनेस वाला सिनेरियो आएगा 15-16 अप्रैल का, तो बहुत सारे जो है प्लेयर्स वो छट जाएंगे जो जिनको नहीं चाहेंगे कमेटी? हाँ बिल्कुल सही। काफ़ी सारे प्लेयर्स में ऐसे हैं कि जिनका मैं समझता हूँ कि अनाउंस जरूर कर दिया, लेकिन शायद जैसे यासिर शाह का भी आपने जिक्र किया, मोहम्मद अब्बास का जिक्र किया, तो ये सारे जो वो फिटनेस के अम्ब्रेला के अंडर में आ जाएंगे और बेस्ट पॉसिबल टीम जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं, फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता, माशाल्लाह रमजान की बरकत उसमें शामिल थी। फिर उसके बाद हमने ICC चैंपियंस ट्रॉफी। सर इस बार रमजान की बरकत बहुत कम है, बिकॉज बिल्कुल एंड में शायद वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा और जब हम मैचेस खेल रहे होंगे तो रमजान खत्म हो चुका होगा, तो ये भी एक है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत है परवाज़ मगर रखती है। क्या बात है। ऑन दिस नोट वील से गुड बाय टू आवर व्यूअर्स। आपका शुक्रिया अदा करेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो।